Hello people, welcome to the class. So this one is Panchadasi and this is that fourth unit. So today in this class we will continue from sloka number 51. Okay, so then in last sloka so हम लोग बेसिकली इन श्लोका नंबर 50 मतलब जो विषय होता है उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू दैट श्लोका वस्तु 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज लाइक प्रधान रूप आत्मा, जो निरतिशय प्रीति का विषय होता है, जो बहुत ज़्यादा प्रीति का विषय होता है। दूसरा होता है एक आत्मा के जो उपकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है, अनात्मा पदार्थ बोलते हैं उनको, जैसे पुत्र वित्त आदि और स्त्री आदि जो पदार्थ होते हैं जो आत्मा के उपकारक मतलब आत्मा के सहायक पदार्थ होते हैं, उनमें केवल प्रीति होता है। प्रीति लाइक इज लव, इन आत्मा इट इज मोर लव, एंड इन अनात्मा पदार्थ लाइक इन आत्मा के उपकारक पदार्थों में ओनली लव, लाइक मोर अफेक्शन मोर लव एंड ओनली अफेक्शन ओनली लव। ओके, दैट इज प्रीति सेइंग। सो इन 2 टाइप्स हुआ एंड 3 टाइप इज द थर्ड टाइप इज लाइक जो बोला गया था वहाँ पे कि थर्ड टाइप कुछ होते हैं अन्य वस्तु शब्दों से कहा गया था कि अन्य वस्तुओं में बहुत ज़्यादा प्रीति मतलब मोर लव एंड केवल प्रीति ओनली लव, इन दोनों का ही अभाव होता है। ठीक है, 3 टाइप्स बोला गया था श्लोका नंबर 50 में। नाउ कम टू श्लोका नंबर 51। इन श्लोका नंबर 51 विल लाइक टेल यू दैट व्हाट इज दिस अन्य पदार्थ। जो थर्ड टाइप बोला गया था ना कि अन्य पदार्थों में ना तो प्रीति होता है ना ही ज़्यादा प्रीति होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये श्लोका नंबर 51 में ये लिखा गया है कि ये अन्य पदार्थ क्या है। ओके, नाउ कम टू दैट श्लोका। उपेक्ष्यम देश्यम इत्यन्य द्वेधा मार्गत्रिनादिकम उपेक्ष्यम व्याघ्र सर्पादि देस्वम चतुर्विधम। ओके, नाउ सी दैट अन्वय। अन्यत उपेक्ष्यम देस्यम इति देधा। अन्यत, ये जो श्लोका नंबर 50 में अन्य शब्द कहा गया था ना, अन्य वस्तुओं में ना तो केवल प्रीति होता है ना तो ज़्यादा प्रीति होता है, दैट अन्यत। ओके, ये अन्य पदार्थ क्या होता है ये बोला जा रहा है अभी। सो अन्यत उपेक्ष्यम देस्वम इति द्वेधा। ये अन्यत पदार्थ अगेन उपेक्ष्यम द्वेष्यम, ये दोनों भागों से भाग होता है। एक उपेक्ष्यम, सेकेंड वन इज द्वेष्यम। नाउ व्हाट इज उपेक्ष्यम एंड द्वेष्यम, ये बोला जाएगा अभी। मार्ग तृणादिकम उपेक्ष्यम। मार्ग तृणादि, रास्तों में चलते हुए और ऐसे ग्राउंड में जो घास होते हैं, ओके, ग्रासेस, दैट ग्रासेस इज उपेक्ष्य पदार्थ। उपेक्ष्य इज लाइक दोज थिंग्स व्हाट वी जनरली अवॉइड, ओके, जिनका कुछ वैल्यू नहीं रहता है। जैसे ऐसे प्रोवर्ब भी बोला जाता है ना डिफरेंट से लैंग्वेजेस में कि मतलब मुझे ऐसे इतना अवॉइड करते हो जैसे कि घास हो जैसा। मतलब ये जो ग्रासेस होता है उनको हम जब रास्ते में जाते हैं कुछ भी करते हैं पैदल उनको घसीटते हुआ जाते हैं, उनको कुचल जाते हैं। तो ये जो घास होता है ये उपेक्ष्य पदार्थ होता है, क्योंकि इनका हम लोग कुछ वैल्यू नहीं देते हैं। जहाँ भी उगता है हम लोग वहाँ जाते हैं तो उनको कुचलता हुआ जाते हैं। ठीक है, सो मार्ग तृणादिकम उपेक्ष्यम।
व्याघ्र सर्पादि द्वेष्यम, ये जो व्याघ्र, टाइगर्स, लायंस, व्हाटएवर, फॉक्स, इसे बोला गया व्याघ्र सर्पादि, आदि शब्द यहाँ पे भी है, ठीक है। व्याघ्र सर्पादि जो जीव होते हैं जिनसे मतलब हम लोग हिंसा का एक्सपेक्ट करते हैं, वो द्वेष्य पदार्थ है। इनफैक्ट द्वेष्य इस टर्म का और एक मीनिंग हिंसा है, क्योंकि इन प्राणियों से हिंसा का संबंध है। जैसे बाघ और शेर ऐसे लोगों को खा जाते हैं, अलग प्राणियों को खा जाते हैं, सांप काटते हैं। सो ये हिंसा का विषय होता है, ये सब पदार्थ हिंसा का विषय होता है। तृण उपेक्षा का विषय होता है, ठीक है। सो उपेक्षा इज तृण, द्वेष इज व्याघ्र, रिमेंबर दैट। एवं चतुर्विधम। सो फिर कितना हुआ? श्लोक नंबर 50 में हम लोग पढ़े थे, एक फर्स्ट वन इज आत्मा, जो बहुत ज़्यादा प्रीति का विषय है। सेकेंड वन इज आत्मा के उपकारक पदार्थ, आत्मा के सहायक पदार्थ, जो केवल प्रीति का विषय होता है। एंड हियर अनदर टू, जिनको श्लोक नंबर 50 में अन्यत कहा गया था। सो थर्ड वन इज उपेक्ष्य और घास आदि, ग्रासेस। फोर्थ वन इज द्वेष्य और व्याघ्र सर्पादि। ऐसे कितना हुआ? टोटल 4। सो ऐसे इन दिस काउंटिंग वस्तुओं 4 प्रकार की होते हैं, वस्तुएं 4 प्रकार की होते हैं। ओके, 4 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तु। सो दिस इज व्हाट हैज रिटन इन श्लोक नंबर 51। अति प्रिय, रिमेंबर, अति प्रिय, प्रिय, उपेक्ष्य, द्वेष्य, 4 टाइप्स वस्तु। नाउ श्लोक नंबर 52। आत्मा शेष उपेक्ष्यम च द्वेष्यम चेति चतुर्षोपि न व्यक्ति नियमः किंतु तत्वत् कार्यस्तथा तथा। लुक दैट अन्वय। आत्मा शेषः च उपेक्ष्यम च द्वेष्यम इति चतुर्षु अपि व्यक्तिनियमः न किंतु तत्तत् कार्यात् तथा तथा। सो ये जो 4 प्रकार के वस्तुओं के बारे में बोला गया श्लोक नंबर 51 में, आत्मा के उपकारक, सो वी कैन से ओनली उपकारक, उपेक्ष्य, द्वेष्य। सो यहाँ पे बोला जा रहा है इन चारों वस्तुओं में कोई व्यक्ति नियम नहीं होता है, कोई व्यक्ति नियम और यू कैन से वस्तु नियम, कोई व्यक्ति नियम और वस्तु नियम नहीं होता है। इन चारों वस्तुओं में व्यक्ति नियम नहीं होता है। नाउ व्हाट इज व्यक्ति नियम? ओके, यू हैव टू नो दैट। लुक इन दैट वर्ड मीनिंग। वस्तु नियम इज और व्यक्ति नियम इज, ये वस्तु स्वभावत अति प्रिय, अति प्रिय, ये द्वेष्य, ऐसे स्वतः सिद्धता। स्वतः सिद्धता मतलब लाइक काइंड ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, यू कैन से दैट इज स्वतः सिद्ध। मतलब जैसे इफ वी से कि द सन राइजेस ऑन द ईस्ट, दैट इज स्वतः सिद्ध। मतलब सूरज कभी भी किसी भी हालत में, किसी भी युगों में, अगर प्रलय भी हो जाए तब भी मतलब ईस्ट में ही उगेगा, राइज होगा, ठीक है। तो ये वस्तु ऐसा है, ये वस्तु ऐसा नहीं है। ये जो नियम है इनको वस्तु नियम बोला जाता है। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि this is a pet, like if someone having a pet dog, so this is a dog and it is too cute, like ये बहुत प्रिय है। and if we say this is a snake and this is not cute, this is dangerous, मतलब ये
प्रिय नहीं है। तो ऐसे जो हम डिसाइड करके रखते हैं कौन प्रिय है कौन प्रिय नहीं है, इसको वस्तु नियम बोला जाता है। सो कभी भी इन आवर लाइफ वी कैन कंसिडर देम लाइक इट इज प्रिय और फेवरेबल और क्यूट, और इट इज नॉट प्रिय और डेंजरस और नॉट फेवरेबल। सो ये जो नियम है किसी का प्रिय होना लाइक फॉर लॉन्ग टाइम एंड किसी का प्रिय नहीं होना फॉर लॉन्ग टाइम, दैट इज कॉल्ड व्हाट वस्तु नियम। ओके, बट हियर श्लोका इज सेइंग आत्मा नंबर 1 आत्मा के उपकारक, नंबर 2 उपेक्ष्य द्वेष्य। इन चारों पदार्थों में चारों वस्तुओं में कोई वस्तु नियम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नेक्स्ट लाइन इज सेइंग किंतु तत्तत् कार्य तथा तथा। ये चारों वस्तुओं जब लुक दैट सेकेंड लाइन, किंतु वो अपने अपने कार्यों के द्वारा प्रियादि रूपों में गिने जाते हैं। अब किसी का प्रिय होना किसी का प्रिय ना होना ये डिपेंड करता है लाइक सिचुएशंस पे, समय पे। अब एक टाइगर वो किसी टाइम पे द्वेष हो भी सकता है, किसी टाइम पे प्रिय हो भी सकता है। नाउ इफ यू से सर टाइगर कैसे प्रिय होगा, वो तो मतलब हिंसा ही फैलाता है, नहीं होता है। if you maybe you don't know, there is a monk tradition in Tibet, like Buddhist lamas in their matha or in their ashrama, they pet tigers. Okay, वो शेर को अपने, जैसे हम लोग घरों में कुत्ते पालते हैं ना, वो आश्रम में शेर को अपना पेट बनाते हैं, पालते हैं उनको। सो वहाँ पे ये शेर वगैरह जो है वो हिंसा नहीं फैलाता है। जैसे घर में कुत्ता होता है बहुत प्यारा, टाइगर्स भी उन आश्रमों में बहुत प्यार से रहते हैं। अगर सांप की बात कहें तो स्नेक इज नॉट ऑलवेज नॉट लाइक डेंजरस। सांप जब डरता है, जब सांप के ऊपर हमारे पैर पड़ता है, वो जब डर जाता है तब वो काटता है, उससे पहले नहीं काटता है। सो ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जो वस्तु नियम होता है वो हर वक्त एप्लीकेबल नहीं होता है। सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कौन प्रिय होगा कौन अप्रिय होगा, यही बोला गया है। किंतु वो अपने अपने कार्यों के द्वारा प्रियादि रूपों में गिने जाते हैं। कभी कभी वो प्रियादि रूप में गिने भी जा सकते हैं, कभी कभी प्रिय ना भी हो सकते हैं। ये उनके कार्यों पे डिपेंड करते हैं। अगर बाघ किसी को खा जाएगा तब वो प्रिय नहीं होगा, तब वो डेंजरस होगा। अगर बाघ वो तिब्बत की लामाज आश्रम जैसा एज अ पेट रहेगा तो वो प्रिय हो भी सकता है ना। सो दैट इज व्हाट इज सेइंग इन दिस श्लोका नंबर 52। नाउ कम टू श्लोका नंबर 53। नाउ ये जो सिचुएशन के बाद बोल रहा था, इसका ही मतलब यही इलेबोरेट किया गया है इस श्लोक में एक बाघ के एग्जाम्पल के द्वारा। कम टू दैट श्लोका। स्याद् व्याघ्रः सम्मुखो द्वेषो। फर्स्ट स्टेटमेंट, ही उपेक्षस्तु पराङ्मुखः। सेकेंड स्टेटमेंट, लालनाद् अनुकूलश्चेत्। थर्ड स्टेटमेंट, विनोदायति शेषताम। दिस इज द फोर्थ, not fourth but third statement only. Third statement, three situations. Now come to that first statement is saying स्याद् व्याघ्रः। वो जो व्याघ्र हैं जिन्हें हम द्वेष्य बोल रहे हैं यहाँ पे श्लोक में, वो व्याघ्र कैसा होता है, सिचुएशंस कहता आता है। नाउ इट इज सेइंग हियर व्याघ्रः सम्मुखो देशो। अगर बाघ और शेर किसी के सामने आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट थिंक यू आर जस्ट रोमिंग इन अ नेशनल फॉरेस्ट और इन ए जंगल, फिर रास्ते में एक बाघ और शेर आ गया, तब वो द्वेष होगा,
तुम देख रहे हो कि शेर तुम्हारे पास आ रहा है धीरे 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 धीरे, अभी तुम्हें डर लगेगा कि वो खा जाएगा। सो इन दैट काइंड ऑफ टाइम, इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम द शेर विल बी द्वेष्य, शेर द्वेष्य होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में भी ये बोला गया, सेकेंड स्टेटमेंट में देखना भी, ही उपेक्षस्तु परांग मुखः। परांग मुखः मतलब अगर शेर सामने आके फिर रुक जाता है, रुक के फिर पीछे चलने लगता है, पीछे जाने को परांग मुख बोला जाता है, ठीक है। अगर शेर सामने ना आके अटैक ना करके पीछे जाने लगा तो दैट विल बी कॉल्ड उपेक्षा, ओके। नाउ at that time it will be not dveshya, it will be upeksha. Third statement is saying लालनाद अनुकूलश्चेद। अगर शेर को कोई लालन करता है और पालन करता है, जैसे मैं बोल रहा था होम मतलब घरों में पेट करना, जैसे शेर को पालना, बहुत सारे लोग पालते हैं ऐसे, वीडियोस देखने यूट्यूब में बहुत सारे अवेलेबल है। जैसे मैं तिब्बत का एग्जांपल दे रहा था। सो दिस तिब्बत मॉन्क्स इन दैट आश्रमा, ये लोग शेर को पालते हैं, ठीक है, बहुत छोटे से पालते हैं, इसलिए ये कभी काटता नहीं है किसी को। घर में रहते हुए प्राणियों जैसे ही रहते हैं। सो दैट इज सेइंग हियर लालनाद अनुकूलश्चेद। यही सेम शेर अगर इसको पाला जाए घरों में तो ये अनुकूल होता है, मतलब ये क्षति नहीं करता है किसी का। जैसे तुमने देखा होगा सर्कस वगैरह होता है, वहाँ पे जो रिंग मास्टर होता है वो शेर को अपने कब्जे में रखता है, शेर उसे कुछ नहीं करता है, तो वो उसका मास्टर है, वो उसको पालता है। सो लालनाद अनुकूलश्चेद विनोदायते शेषताम। ये लालन से यही सेम शेर अनुकूल होता है और चित्त विनोदन के विनोदायति, चित्त विनोदन करना, अपने मन को प्रसन्नता देना। जैसे सर्कस देख के, सर्कस में जब शेर बहुत सारा गेम्स दिखाता है तो वी गेट हैप्पी, इसको बोलता है चित्त विनोदन। अगर तुम ऐसा देखोगे आश्रम में जाके कि शेर घूम रहे इधर और शेर कुछ नहीं कर रहा है तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तो यू विल फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, दैट इज कॉल्ड चित्त विनोदन, ओके। सो शेर पालन से ही अपने मतलब लोगों की चित्त विनोदन करता है, मन को प्रसन्नता पहुंचाता है। तो दिस इज द सिचुएशंस, मतलब द्वेष हो उपेक्षा हो कुछ भी हो, वो यूनिवर्सल हर टाइम, मतलब हर वक्त के लिए, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर एजेस, सेम स्वतः सिद्ध नहीं रहता है। मतलब द्वेष नहीं रहता है, उपेक्षा हर वक्त उपेक्षा नहीं रहता है। कभी कभी जब सिचुएशंस आता है तब वो उपेक्षा नहीं रहता है। अनदर एग्जाम्पल आई कैन टेक, इट इज नॉट रिटन हियर। घास होता है ना, सो एक दुर्बा घास होता है जो पूजा में लगता है, ठीक है। कोई भी पूजा हो उसका ज़रूरत होता है, बहुत सारे रिचुअल्स में भी श्राद्ध वगैरह में ज़रूरत होता है ना। उसके सिवा, उस घास के सिवा वो काम नहीं हो सकता, पूजा वगैरह नहीं हो सकता। तो इन पूजा टाइम दिस सेम ग्रास, घास जो उपेक्षा है, वो तब उपेक्षा नहीं रह रहा है, तब वो काम पे लग रहा है। सो सिचुएशंस मेक डिफरेंस। सिचुएशंस में उपेक्षा नहीं रहता है, द्वेष नहीं रहता है, चेंजेस होता है, यही बोला गया है श्लोक में। सो नेक्स्ट वन, श्लोक नंबर 54। व्यक्तिनां नियमो मा भूलक्षणास्तु व्यवस्थिति आनुकूल्यम प्रातिकूल्यम द्वयाभावश्च लक्षणम। सो यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि अगर व्यक्ति नियम नहीं है, व्यक्ति नाम नियमो मा भूत, अगर व्यक्ति नियम नहीं है, मतलब एक शेर अगर एक जगह पे द्वेष्य और हिंसित और दूसरे जगह पे मतलब बहुत प्यारा ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। मतलब हम शेर को
प्यारा समझे और हिंसित समझे। दैट इज द क्वेश्चन। ओके, ऐसा सवाल आता है ना। तो फिर बोला जा रहा है व्यक्ति नाम नियमो मा भूत। व्यक्ति नियम और वस्तु नियम, अगर वस्तु नियम नहीं भी है फिर भी लक्षणातु व्यवस्थिति, जो लक्षण होता है उनका, मतलब जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनसे वो समझ के हम लोग व्यवहार में प्रवृत्त हो सकते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज गेटिंग लिटिल बिट डिफिकल्ट। जिसका जैसा लक्षण है, कॉमन लक्षण, नॉर्मल परसेप्शन, ओके, साधारण प्रत्यक्ष होता है। जैसे नेक्स्ट लाइन, आनुकूल्यम प्रातिकूल्यम द्वयाभावश्च, 3 थिंग्स। फर्स्ट वन इज आनुकूल्यम, सेकेंड वन इज प्रातिकूल्यम, थर्ड वन इज द्वयाभाव, मतलब आनुकूल्य भी नहीं है, प्रातिकूल्य भी नहीं है। अब आनुकूल्यम, फर्स्ट वन, आनुकूल्यम मतलब ये तीनों लक्षण है। ओके, लक्षण किसका? फर्स्ट वन इज आनुकूल्यम। आनुकूल्यम आत्मा का लक्षण है। आनुकूल्य मतलब जो अनुकूल होता है, जो फेवर में होता है, जिससे हम लोग कुछ क्षति एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अब आत्मा तो अपना ही है। आत्मा से हमें कुछ डर भी नहीं है और उपेक्षता भी नहीं है, क्योंकि आत्मा में हम डरते नहीं हैं। और आत्मा को घासों के जैसा उपेक्षा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपना ही आत्मा है। आत्मा को उपेक्षा करना मतलब खुद को ही उपेक्षा करना, नेग्लेक्ट करना, तो वी कांट डू दैट। नाउ आत्मा अनुकूल होने के कारण आत्मा मतलब उपेक्षा नहीं है और कि द्वेष नहीं है। ओके, प्रतिकूल्यम, नेक्स्ट वन, सेकंड वन, प्रतिकूल्यम, जो प्रतिकूल होता है वो द्वेष होता है, भय के कारण होता है, डर के कारण होता है। जैसे लाइक टुमारो वन साइक्लोन इज कमिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, दैट्स आम्फान। सो फॉर एग्जांपल यू कैन टेक आम्फान, दिस साइक्लोन इज नॉट इन फेवर ऑफ अस, it is coming to us just to make some like damage or hemorrhage in our daily life. So हम लोग इससे डर रहे हैं, हम लोग उससे ही डरते हैं, उसको ही प्रतिकूल समझते हैं जिनसे हमें डर होता है। सो प्रतिकूल उसे कहा जाता है जिससे हमें डर होता है। ओके, प्रतिकूल पदार्थ जो भी प्रतिकूल होता है वो मतलब हमारे फेवर में नहीं होता है, दे आर नॉट इन फेवर। सो ऐसे ही द्वेष वस्तु जो होते हैं, बाघ, शेर हो और कोई भी जानवर हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, कुछ भी हो, ये सब प्रतिकूल पदार्थ होते हैं। सो प्रतिकूल शब्द से यहाँ पे द्वेष शब्द ही समझना, क्योंकि प्रतिकूल ये शब्द द्वेष शब्द का लक्षण है। मतलब ये सब है नॉर्मल परसेप्शन। एक घास पूजा के टाइम पे उपेक्षा ना हो भी सकता है, लेकिन जनरली नॉर्मली मतलब ऐसे आम टाइम पे घास को हम उपेक्षा ही करते हैं। बाघ जितना भी तिब्बत के आश्रम में बहुत प्यारा हो, लेकिन बाघ इन जनरल हिंसित है, द्वेषी है। तो सिचुएशन में डिपेंड करता है। फिर भी ये सब इनका जो नॉर्मल परसेप्शन है, इन पे ही हम इनको विचार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। सो नॉर्मल परसेप्शन ये कहता है कि आत्मा अनुकूल होता है, द्वेष वस्तु मतलब टाइगर्स वगैरह प्रतिकूल होता है, और इन दोनों का अभाव, द्वयाभावश्च, थर्ड लक्षण, जहाँ पे अनुकूलता भी नहीं है, मतलब प्यार भी नहीं है, और प्रतिकूलता भी नहीं है, मतलब द्वेष भी नहीं है, हिंसा भी नहीं है, वो उपेक्षा होता है। ऐसे हमारे डेली लाइफ में भी जब कोई इंसान किसी इंसान पे गुस्सा भी नहीं करता है, प्यार भी नहीं जताता है, तब दूसरा इंसान बोलता है कि यू आर नेग्लेक्टिंग मी, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो ना।
सो उपेक्ष वो वस्तु होता है जिसे हम प्यार भी नहीं करते और हिंसा भी नहीं करते, मतलब उसे हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हमारी लाइफ के लिए। सो दैट इज ग्रास द एग्जाम्पल हियर, मतलब जहाँ पे प्यार हिंसा दोनों नहीं है वो उपेक्ष पदार्थ होता है, इसलिए बोला गया है द्वयाभावश्च। तो इन लक्षणों से तीनों वस्तुओं को हम जानेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, श्लोका नंबर 55। now श्लोका नंबर 55। आत्मा प्रियान प्रियः शेषो देशोपेक्षे तदन्ययः इति व्यवस्थितो लोको याज्ञवल्क मतम च तत्। यहाँ पे किसी का मत आ गया, याज्ञवल्क मतम च तत्। Yagyavälka was a rishi, like in बृहदारण्यक उपनिषद तुम लोग पढ़ चुके हो शायद, याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद। तो वहाँ पे याज्ञवल्क मैत्री का एक लॉन्ग कन्वर्सेशन से। सो याज्ञवल्क was a rishi, that is whose name is explained in Upanishad in other several texts। अब उनका मत यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग अब तक पिछले क्लास में और इस क्लास में जिस बात पे विचार कर रहे हैं, मतलब चारों वस्तुएं, द्वेष्य, उपेक्ष, प्रिय, उपकारक, चार वस्तु ना, इन चार वस्तुओं का जो विचार चल रहा है यहाँ पे, इन विचारों का मतलब वैलिडेशन करने के लिए कि ये विचार वैलिड है। जैसे कि कोई विचार प्रेजेंट करने के लिए हम लोग श्रुति वाक्य एज ए प्रमाण मेंशन करते हैं ना, श्रुति वाक्य मेंशन करने के बाद ही वो जो विचार चल रहा है वो वैलिड होगा। सेम काइंड ऑफ थिंग और आइडियोलॉजी हैज एक्सेप्टेड हियर टू, इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि का मत मेंशन किया गया है। ओके, नाउ यहाँ पे बोला जा रहा है आत्मा प्रियान। आत्मा प्रियान शब्द का अर्थ है अधिक प्रिय, ज्यादा प्रिय, प्रियतम। आत्मा सबसे प्रिय है। प्रिय शेषो, शेषो शब्द से यहाँ पे आत्मा के अतिरिक्त जो उपकारक पदार्थ होते हैं उन्हें बोला जा रहा है। लुक, आत्मा से अतिरिक्त जब मैं बोलूँगा तब यह भी प्रतीत हो सकता है कि सर ये द्वेष और जो उपेक्ष पदार्थ ये भी तो आत्मा से अतिरिक्त ही है, मतलब अनात्मा पदार्थ है। लेकिन यहाँ पे उन्हें ग्रहण इस शब्द से नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए उपकारक शब्द का यूज किया जा रहा है। उपकारक मतलब सहायक। आत्मा भिन्न, आत्मा से भिन्न संसार के जो सारे पदार्थ इंक्लूडेड मनुष्य आत्मा के उपकारक, आत्मा के सहायक होते हैं। जैसे एक पिता अगर आत्मा है, पिता का सहायक उनकी पुत्र है, उनकी स्त्री है। तो ये जो आत्मा के सहायक पदार्थ होते हैं इनको ही शेषो शब्द से बोला जा रहा है कि आत्मा से अतिरिक्त शब्दों से, अनात्मा शब्दों से मतलब आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सो द हियर थिंग इज आत्मा अति प्रिय, आत्मा भिन्न बाकी उपकारक पदार्थ केवल प्रिय और प्रिय यू कैन से। नेक्स्ट, द्वेषोपेक्षे तदन्यः। द्वेष एंड उपेक्षा, आत्मा और आत्मा के उपकारक, इन दोनों को छोड़ के जो द्वेष एंड उपेक्षा, दो पदार्थ हम और दो पदार्थ हम पढ़े ना, ये चार पदार्थ हो गया टोटल। इति व्यवस्थित लोको याज्ञवल्क्य मतम च तत्। ये चार पदार्थों को लेके लोगों में और लोक में मतलब सोसाइटी में, पृथ्वी में व्यवहार प्रवृत्त होता है। ये याज्ञवल्क्य का मत है। मतलब इन एंटायर यूनिवर्स देयर आर 4 टाइप ऑफ वस्तु: आत्मा, आत्मा के उपकारक, द्वेष्य, उपेक्ष।
इनको ही लेके जगत प्रवृत्त होता है, व्यवहार होता है। ये किसका मत है? याज्ञवल्क्य का मत है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 56। अन्यत्रापि श्रुति ही प्राहु पुत्राद वित्तात् तथा अन्यतः सर्वस्माद् अंतरम तत्वम तदेतत् प्रेय इष्यताम। सो दिस श्लोक इज अबाउट अनदर एग्जाम्पल, लाइक जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि का मत मेंशन किया गया है, अब श्रुति में मतलब आए। याज्ञवल्क्य स्मृति का मत जो मेंशन हुआ है वो एक्चुअली स्मृति प्रमाण है। जैसे तुम लोग जानते हो कि श्रुति स्मृति प्रमाण बोलना पड़ता है। तो अब श्रुति प्रमाण के हिसाब से ये श्लोक बोला जा रहा है। अन्यत्रापि श्रुति प्राहु पुत्राद विद्यात् तथा अन्यतः। अन्यत्रापि श्रुति प्राह मतलब श्रुति और दूसरे किसी जगह में ऐसे बोलती है। पुत्रात् वित्तात् तथा अन्यतः, पुत्र से, वित्त से तथा अन्य सब पदार्थों से, सर्वस्माद् अंतरं तत्वम, इन सब से जो अभ्यंतर तत्व है, जो अंतर तत्व है, जो हिडन नॉलेज यू कैन से, लाइक जो अभ्यंतर में, अंतर में अर्थात अंतःकरण में, मन में रहने वाला गूढ़ तत्व है, वही आत्मा है एंड वही अधिक प्रिय होता है, ये मानना चाहिए। सो इट इज़ वेरी इजी एक्चुअली, नॉट डिफिकल्ट। श्रुति का ये मानना है कि श्रुति प्रमाण यहाँ पे नहीं दिया गया है, मतलब पर ये बृहदारण्यकोपनिषद से ही है। श्रुति ये कहती है कि पुत्र, वित्त तथा अन्य आत्मा के उपकारक पदार्थों से जो अभ्यंतर तत्व है, अंतर तत्व है, जिन्हें ऐसे आसानी से जाना नहीं जा सकता, जिन्हें हम ब्रह्म नाम से कहते हैं, परमात्मा शब्द से कहते हैं, वही आत्मा है, वही अधिक प्रियतम है, अधिक प्रिय है। इतना ही है यहाँ पे। तो श्लोका नंबर 57, नेक्स्ट वन। श्रौत्या विचार दृष्टियायम साक्ष्यवात्मा न चेतरः कोशान पंच विविच्यांतर वस्तु दृष्टि विचारणा। श्रुति के बारे में भी फिर से कहा जा रहा है। श्रौत्या विचार दृष्टायम, श्रुति का जो अर्थ होता है, श्रुति का जो अर्थ होता है, जैसे हम लोग उपनिषद पढ़ते हैं ना, एंटायर उपनिषद में, श्रुति में जो विचार उपस्थित हुआ है, उनको पढ़ के, उनको विचार करके ये जाना जाता है कि साक्ष्यवात्मा न चेतर, साक्षी एव आत्मा न च इतर, अंतर में रहने वाले, अंतकरण में रहने वाले जो साक्षी स्वरूप, चैतन्य स्वरूप आत्मा है, परमात्मा है, परमात्मा का अंश जीवात्मा है, वही आत्मा है, मतलब वही मुख्य आत्मा है। हम लोग मुख्य आत्मा, गौण आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं ना। सो साक्षी स्वरूप और चैतन्य स्वरूप जो आत्मा अंतर में रहने वाले हैं, वही मुख्य आत्मा है। नचेतरः, इतर कौन सी भी वस्तु नहीं है, मतलब अलग वस्तु मुख्य आत्मा के नाम से नहीं कहा जा सकता। अंदर में रहने वाले, बसने वाले जो जीव परमात्मा का अंश है, वही मुख्य आत्मा है। कोशान पंच विविच्य अंतर्वस्तु दृष्टि विचारणा। कोशान, पंचकोश, मैं पढ़ाया था क्लास में। पंचकोश जो होता है, ये हमारा जो शरीर होता है, देह होता है, ये पंचकोश की समष्टि होता है। तो पंचकोश शब्द से यहाँ पे तुम ये ह्यूमन बॉडी को समझ सकते हो। नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, एनी एनिमल बॉडी ऑल्सो। तो ये जो पंचकोश है और शरीर है, देह है, इसका ठीक से विचार करने से
हमें ये मालूम पड़ता है कि ये देह, ये शरीर आत्मा नहीं है। ये शरीर मुख्य आत्मा नहीं है। मुख्य आत्मा वो है जो इस शरीर के अंदर में रहने वाले चैतन्य स्वरूप सत्ता है। ये शरीर जो है वो मिथ्या आत्मा है, जो हम लोग प्रीवियस श्लोक में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, मिथ्या आत्मा, रिमेम्बर दैट। तो ये जो शरीर को आत्मा ना समझना, ये आसानी से नहीं होता है। मतलब हम लोग जो सोसाइटी में रहने वाले होते हैं वो शरीर को ही आत्मा समझते हैं, लेकिन शरीर आत्मा नहीं है। शरीर मिथ्या आत्मा है, हम लोग मिथ्या समझते हैं। मुख्य आत्मा अंदर में रहने वाला आत्मा है। सो ये जो शरीर रूप मिथ्या आत्मा से अंदर वाला मुख्य आत्मा का जो अलग करना, यही विचार होता है। मतलब इनको ही विचार कहते हैं। एक इंसान और एक साधक उपनिषद और श्रुति वाक्यों का और वेदांत वाक्यों का विचार करके समझता है कि ये देह आत्मा नहीं है, अंदर में रहने वाले जो है वो आत्मा है। श्लोका नंबर 58। जागर स्वप्न सुप्ति नाम आगमापाय भासनम यतो भवति सावात्मा सप्रकाश चिदात्मकः। सो एज यू नो देयर आर 3 स्टेट, लाइक 3 अवस्थाएं होते हैं, जागर और जागृत, स्वप्न एंड सुषुप्ति। ओके, ये 3 अवस्थाओं का जो दृष्टा है, जो देखता है इंसान को और जीवात्मा को, इन 3 अवस्था में प्राप्त और निवृत्त होते हुए जो देखता है वही चैतन्य स्वरूप स्वप्रकाश आत्मा है। यही बोला गया है यहाँ पे। सो बोला जा रहा है जागर स्वप्न सुप्ति नाम आगम अपाय सॉरी, आगम मतलब प्राप्ति, अपाय मतलब निवृत्ति। प्राप्ति निवृत्ति मतलब लुक, जागृत मतलब मैं अभी जब क्लास कर रहा हूँ तुम लोग सुन रहे हो तो हम लोग जागृत अवस्था में है। सो वी कैन assume, we can understand what vichara is going on here. So the thing is that when a man just goes off to sleep, in that time he is getting swapna. स्वप्न अवस्था मीन्स निद्रा अवस्था। निद्रा अवस्था को प्राप्ति हो रहा है वो। फिर जब उसका नींद खुलता है, इन दैट टाइम ही इज जस्ट गेटिंग ऑफ स्वप्न, मतलब स्वप्न अवस्था से निवृत्त हो रहा है। तो एक प्राप्ति होना, एक निवृत्त होना, तो सब अवस्थाओं में ये विचार चलता है, प्राप्ति निवृत्ति। सो अंतर में रहने वाले जो साक्षी चैतन्य, साक्षी मतलब जो सब कुछ देखता है उसे साक्षी बोला जाता है। अंतर में रहने वाले जो साक्षी चैतन्य इंसान की जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था प्राप्ति होने और निवृत्ति होने को देखता है, वही आत्मा है। चैतन्य स्वरूप वही आत्मा है। ठीक है। श्लोका नंबर 59। शेषा प्राणादि वित्तानाम आसन्नास्तारतम्यतः प्रीतिस्तथा तारतम्यात्तेषु सर्वेषु वीक्षते। अब इस श्लोक में जो उपकारक पदार्थ होता है, जो बोल रहा था प्रीवियस श्लोकास में, आत्मा के उपकारक जो शेषा शब्दों से बोला गया है, ठीक है, उस पदार्थ के बारे में बोला जा रहा है। ये जो शेषा पदार्थ है आत्मा के उपकारक पदार्थ है। आत्मा के उपकारक पदार्थ मतलब, अगेन आई एम रिपीटिंग, आत्मा के उपकारक पदार्थ मीन्स लाइक सन, a man's daughter, son, his wife, his wealth, his bike, his home, his property, whatever he is having, जो कुछ भी उसका है वो आत्मा के उपकारक पदार्थ हैं। ठीक है। अब ये जो उपकारक पदार्थ है इनके बारे में कहा जा रहा है
शेषा प्राणादि वृत्तांता, मतलब प्राण भी उपकारक पदार्थ है। प्राण से वित्त, वित्त मतलब वेल्थ, संपत्ति, धन। प्राण से वित्तीय पर्यंत जो उपकारक पदार्थ हैं उनका मतलब वो कोई पास में कोई दूर में, मतलब ज्यादा कम वो आत्मा के समीपवर्ती, आत्मा के आसपास रहते हैं। आसन्ना तारतम्यतः, आसन्न मतलब पास रहना, आत्मा के पास रहते हैं अपने अपने स्थिति मुताबिक। ये मैं थोड़ा इलेबोरेट करूंगा अभी। तो सेकंड लाइन पढ़ लेता हूँ। प्रीतिस्तथा तारतम्येषु सर्वेषु वीक्षते, इसलिए वो पास या दूर ऐसे आत्मा के आसपास रहने से उनमें प्रीति और प्रेम ज्यादा कम रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुत्र एंड वेल्थ, उसका प्रॉपर्टी, अ मैन, आत्मा, उसका पुत्र, उसका प्रॉपर्टी। अगर पुत्र एंड प्रॉपर्टी दोनों ही उपकारक पदार्थ है और शेष पदार्थ है, सो अ मैन विल प्रेफर हिज पुत्र देन हिज वेल्थ, राइट। किसी को अगर पुत्र और अपने वित्त धन से किसी को अगर किसी एक को चूज करना है तो वो पुत्र का चूज करेगा, वित्त को नहीं। जैसे कि वित्त भी उपकारक है, पुत्र भी है, लेकिन पुत्र उसकी आत्मा के पास का होता है, वित्त थोड़ा दूर का होता है। इसलिए पुत्र में ज्यादा प्रेम है, वित्त में, प्रॉपर्टी में थोड़ा कम है। समझ में आ गया ना। वित्त भी मतलब उसकी प्रेम का विषय है, लेकिन वित्त कम प्रेम का विषय है, पुत्र ज्यादा प्रेम का विषय है। इसलिए ये सब कुछ मतलब जितने सारे उपकारक पदार्थ हैं वो आत्मा के कोई पास रहता है, कोई थोड़ा दूर रहता है, कोई ज्यादा दूर रहता है, कोई बहुत दूर रहता है। इसी हिसाब से आत्मा का भी कम ज्यादा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, ऐसे प्रीति का और प्रेम का विषय होता है। कम ज्यादा, न्यून अधिक प्रीति का विषय होता है। सो इसका आगे वाला श्लोक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लो। 2 क्लासेस हो गया, इन 2 क्लासेस का पोर्शंस कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट जो 60 श्लोका है, फ्रॉम 60 श्लोका some slokas then connected with this 59 sloka. So 59 sloka, you have to remember this sloka number 59. Okay. So till then chalo, have a great time, and this cyclone is coming, so stay safe, stay home, and फिर मिलेंगे। बाय बाय।